हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में साउथ सिटी पीसीएमबी। आप सुन ही रहे हैं, लगातार हम लोग इस बात को कहते जा रहे हैं कि पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सारे कोर्स सब्जेक्ट आपको एक ही यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी में अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी प्रीवियस चैप्टर हैं क्लास 12th और क्लास 10 पूरा आपको एक ही चैनल पे अवेलेबल है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कस्टमाइज वे में जिस तरीके से आपको बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, सब कुछ आपको यहीं पे मिल रहा है। और आप फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, सब कहीं ना कहीं किसी करेक्शन में जाते रहते हैं, तो सबको पता है कि बोर्ड में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए और इस तरीके से आपको हम लोगों को फॉलो करना है और इस तरीके से आप बहुत अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे। तो इस सीरीज को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो क्लास 11th की मैं बात करूं तो मैं आईटीएफ पढ़ा चुका हूं। आईटीएफ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले तो आईटीएफ को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर मैं बात करूं आईटीएफ की, तो आईटीएफ के बाद फिर मैंने कराया था मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो आईएससी बोर्ड में तो इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी आ रहा है, लेकिन अदर जो बोर्ड है सीबीएसई की मैं बात करूँ तो उसमें नहीं आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं, कुछ आपके काम की हैं और एक दो टॉपिक ऐसे हो सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा, ये कम नहीं है। मतलब अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो सफिशिएंट है, वो सब कुछ जो मैं चैनल में करा रहा हूं, या हमारे जो अदर टीचर हैं फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो या मैथ्स के हो, बायोलॉजी के, सब कुछ आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया जा रहा है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग खुद से गेस्ट पेपर कराएंगे, कुछ अपने हमारे खुद के कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम लोगों ने डिजाइन किए होंगे, कुछ सारा सब कुछ आपको मटेरियल यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस समय क्लास 12 की सीरीज चल रही है। क्लास 12 में टॉपिक आप देख ही रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने देख लिया है तो उसके लिए वेरी गुड, थैंक यू। और अगर आपने सेकंड लेक्चर फर्स्ट देख लिया तो फिर सेकंड की बारी है, और सेकंड डायरेक्ट देख रहे हैं तो फिर आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो केवल क्वेश्चन बेस्ड है। थ्योरी का जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ कंसिडर किए। आज जो क्वेश्चन है थोड़े से अच्छे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए हैं। वो कोई भी बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, आईएससी हो सकता है, स्टेट बोर्ड हो सकता है, मतलब सब कुछ हम लोग हर जगह से मिला करके आपके लिए वो प्रॉपर चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इतना करते हैं तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बाद आपके पास जो रेफरेंस बुक है आप उसको भी लगा सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करें, डाउट को लेकर के पिन करिए, हमारी टेक्निकल टीम उसको कंसिडर करेगी, हमारे पास तक लाएगी और फिर उसको हम लोग इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड भी कराएंगे उसका सोल्यूशन। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आप जान ही रहे हैं मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसकी बात करें अगर हम, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि सो दैट द इक्वेशन fx sin x upon x plus cos x और x not equal to 0 और वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0। और ये कहा गया कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको मतलब चेक करना है, शो करना है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन चीज़ें रहती हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर आप निकालेंगे और तीनों अगर सेम आ जाती हैं तो उस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमारा है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार खुद से भी ट्राई करें। और मैं तो बोलता हूँ बेसिकली क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार ट्राई किया करिए, कॉन्सेप्ट आप हमारे थ्रू सीखिए। उसके बाद क्वेश्चन तो मैं खुद से कराता ही हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो है ही, और कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली अगर आप प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आप अच्छे हो ही जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करने के बाद उसका सोल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो वही है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अगर बेटा 0 माइनस h मतलब 0 से लेस है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो 0 के इक्वल नहीं है। और अगर 0 के इक्वल नहीं है यानी कि आपके पास ऊपर वाला केस हो गया, उस वाले केस में आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं जाकर के। लिमिट h टेंड टू 0, जहां जाए x वहां माइनस h, साइन ऑफ माइनस h होल अपॉन माइनस h प्लस कॉस ऑफ माइनस h।
अच्छा, अपने को ये पता है कि जो माइनस थीटा है हमारा वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और कॉस होता है पॉजिटिव। यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ साइन h होल अपॉन माइनस ऑफ h, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos h अप्लाई लिमिट। अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने लेक्चर नंबर 1 में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट बताई थी, उन स्टैंडर्ड लिमिट में एक ये भी लिमिट शामिल थी कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड टू 0 पे जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 आती है। यानी कि जो sin h अपॉन h है, आप ये जो देख पा रहे हैं, इस वाले हिस्से की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इस वाले पार्ट की, तो 1 प्लस और cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 प्लस 1, ये आ गया हमारा रिजल्ट 2। मेरे ख्याल से ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर इसी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं RHL की राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, फिर से समझने वाली बात है, 0 प्लस h लिखा है, यानी कि 0 से ग्रेटर है, या आप इसको इस तरीके से समझें, 0 प्लस मतलब 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो भी आपके पास जो फंक्शन है वो ये टॉप वाला है, यानी कि जहां जहां x है वहां आप h पुट कर दीजिए, यानी कि बन जाएगा sin h होल अपॉन h प्लस cos h, लिमिट अप्लाई कर दी जाए तो sin h अपॉन h, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, इसको देखें आप, ये वाला जो हिस्सा है हमारा क्या हो जाएगा, 1, और अगर आप इसमें लिखेंगे लिमिट तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 1, क्या आ गया, 2। और अगर यहीं पे बात करी जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन की, अगर आप देखें ध्यान से, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है f ऑफ 0, यानी कि अगर 0 पे देखें, मतलब जो x इक्वल टू क्या है, 0, तो f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं तो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। यानी कि यहां पर हमको साफ साफ ये दिख रहा है, तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, since LHL equal to RHL equal to value of function, so function is continuous at x equal to 0, so fx is continuous at x equal to 0, यानी कि जो हमारा fx है फंक्शन हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x equal to 0 पे। आप चाहें तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, एक बार खुद से देख लीजिए। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, fx फंक्शन fx इज डिफाइंड एज, ये फंक्शन fx है जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि कहा गया है कि fx दिया गया है आपको x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 अपॉन x माइनस 3, जब x हमारा 3 के इक्वल नहीं है, और 5 दिया गया जब x की वैल्यू 3 के इक्वल है, और ये कहा गया है कि शो करना है हमें कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, हमें प्रूव करके दिखाना है कि fx क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है, वो भी कहां पर, x इक्वल टू 3 पे। तो देखिए फिर से वही बात आएगी अपनी, वही कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको दिखाना होगा। अगर आप ये दिखा लेंगे तो इससे डिसाइड हो जाएगा कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, देखिए चेक किस पे करना है, 3 पे। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 माइनस मतलब 3 के इक्वल नहीं है, तो आप फर्स्ट वाली में रखेंगे। तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस
3 माइनस एच माइनस 6 होल अपॉन 3 माइनस एच माइनस का 3। अगर इसको थोड़ा सा कैंसिल किया जाए तो क्या बन के आएगा रिजल्ट देखें, ये 3 और ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 6h माइनस का 3 प्लस का h माइनस का 6 होल अपॉन माइनस का h। अब यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है, तो क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 9 माइनस 3 माइनस 6 से कैंसिल हो रहा है। अब इसके बाद की बात करें तो क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन किया जाए, h माइनस 5 होल अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, h लेकर 0 किया जाए तो माइनस 5 अपॉन में माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा 5। तो अब अगर हम बात करें यहीं पे RHL की, तो राइट हैंड लिमिट की भी बात कर लेते हैं। तो हमारा लिए RHL क्या आएगा, RHL के लिए भी जो सॉल्व करने का मेथड है वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, f ऑफ 5 प्लस h 5 से ग्रेटर है। अच्छा, आप ये भी तो कह सकते हैं कि 5 के इक्वल नहीं है। अगर 3 की बात कर रहे हैं, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 3 की बात कर रहे हैं, तो 5 की बात नहीं कर रहे, 3 प्लस h, यानी कि 3 के इक्वल नहीं है। तो अगर कोई चीज़ 3 के इक्वल नहीं है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि आप फर्स्ट वाली इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, 3 प्लस h का होल स्क्वायर पुट करना है, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 होल अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। पहले देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, 3 एंड 3 कैंसिल हो रहा है। इसके बाद आएगा हमारा लिमिट h टेंड टू 0, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस का 3 माइनस का h माइनस का 6 होल अपॉन h। तो इसके बाद हमारे पास केस फिर से क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 9 3 एंड 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा आएगा फिर से क्या, लिमिट h टेंड टू 0, जब h स्क्वायर प्लस 5h बन जाएगा ना, 6 माइनस 5, तो उसमें अगर मैं h कॉमन करूं तो आपके पास आएगा h प्लस 5 होल अपॉन h और h ही कैंसिल। अब लिमिट अगर अप्लाई करी जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब अगर इसी में मैं बात करूं वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 3 की बात करी जाए, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 5, और आपके सामने देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 3। इसके लिए कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, कुछ इसको रखते हैं। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी कि जो हमारा fx है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 पे। तो मेरे ख्याल से जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी किस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी होती है, हो सकता है k पुट कर दे, a हो सकता है, b हो सकता है। मैंने उस तरीके के क्वेश्चन लिए, आप परेशान ना हो, बस इसी चैनल पे बने रहें और हर एक वीडियो को लास्ट तक देखें। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी टीचर का हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको एंड तक देखने, क्योंकि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टाइम पे रहते हैं तो चीजें स्किप हो सकती हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारी चीजों को एंड तक जरूर देखना है। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका अगर मैं ग्राफ की बात करता तो मैं ग्राफ भी बताता आपको, अभी तो ग्राफ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, अभी हम लोग नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कैसे हो पाएगा। सबसे पहली बात तो इसमें देखा जाए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0। अब माइनस h है तो डेफिनेटली 0 के बराबर नहीं है, तो आपके पास जो लेने के लिए केस है वो तो यही वाला केस बचा, क्योंकि 0 माइनस h मतलब तो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप इसमें ही जाकर के रखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का h साइन -1/h, और माइनस थीटा होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा h साइन 1/h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू ये आ जाएगा साइन इन्फिनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो आप साइन इनफाइनाइट देख रहे हैं, ये कोई ना कोई क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी which lie between -1 to +1, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। बड़ा -1 से 0 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी आएगी ना, 0 इंटू इन्फिनिटी जरूर इंडिटरमिनेट होता है, लेकिन 0 इंटू समथिंग तो आपका 0 ही मिलेगा ना। तो इसी तरीके से आप RHL निकाल लीजिए, अगर आप चाहें तो खुद से भी निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल मैं निकाल देता हूँ RHL, देखिए क्या आएगा RHL, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो अगर 0 प्लस h है तो आप इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 h साइन 1/h, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, और ये जो हमारा साइन इन्फिनिटी है, फिर से इसके लिए अगर मैं कहूं आपसे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, अ क्वांटिटी which lie between -1 to +1, ये कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो कि -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, और 0 से जब आप किसी ऐसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, उस केस में 0 मिल जाएगा। अच्छा, इसी में बात कर ली जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन की। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 दी गई है, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, और ये तीनों सेम है, और अगर ये तीनों सेम हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कि जो fx है हमारा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे हम लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, बोर्ड में भी आ चुका है, तो इसको बहुत आराम से समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। fx का आ गया 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर, जब x लेस देन 0 है, a है जब x इक्वल टू 0 है, और नीचे दिया गया रूट x अपॉन रूट ओवर 16 प्लस रूट x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a सो दैट द fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें निकालना पड़ेगा हमको LHL, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h
लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से लेस, तो आपको फर्स्ट वाले केस में जाना है। तो 1 माइनस कॉस माइनस का 4h होल अपॉन माइनस h का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 1 माइनस कॉस 4h होल अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4 थीटा लिख दिया गया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बस एंगल आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बस कोई इतना सब इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, इतनी सी बात। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h होल अपॉन h स्क्वायर। अब आपको याद ये रखना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि जैसा एंगल यहाँ पर है वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऊपर साइन स्क्वायर 2h है तो नीचे भी 2h का ही होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 4h स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फायदा ये मिलेगा कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसकी मैं बात करूं, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट हमारा चला जाएगा 1 में, ये जो पार्ट है हमारा ये 1 में चला जाएगा। तो ये बनेगा 2 × 4, यानी कि ओवरऑल जो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को वो हो जाएगा 8। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, यहीं पे अगर आप देखें RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट है क्या, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0, ये आ जाएगा अंडर रूट h होल अपॉन रूट ओवर 16 प्लस रूट h माइनस का 4। ठीक, ये तो अभी मैंने लिखा ही। अब इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा रूट ओवर 16 प्लस रूट h प्लस 4 होल अपॉन रूट ओवर 16 प्लस रूट h प्लस 4। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 रूट ओवर h रूट ओवर 16 प्लस रूट h प्लस 4 होल अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस रूट h माइनस का b स्क्वायर माइनस का 16। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और आपको देखने को मिल रही है, क्या वो ये कि बाद में आप रूट h से रूट h को भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए मैं पेन इसीलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए क्या स्टेप किस तरीके से हो रहा है। अब आप यहाँ पे लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हो जाएगा 0, रूट 16 बचेगा। तो रूट 16 का मतलब होता है क्या, 4, यानी कि आप इसको लिख देंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर भी, रूट 16 प्लस 0 और प्लस का 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 यानी कि आ जाएगा 8। और यहीं पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x), वैल्यू ऑफ f(x) क्या है, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है 3, सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। अगर बेटा f(x) हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 0 हमारा 3a है
और ये किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे लिए आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और भी है इसमें बहुत अच्छा, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग, है तो बहुत सारे क्वेश्चन बट कुछ अच्छे क्वेश्चन देख रहा हूँ तरफ, जिसमें एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको देखते हैं, बाकी तो और भी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ लगी हुई है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उसमें कमेंट करेंगे और वो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा और उसको हम लोग बाद में कंसीडर भी करेंगे, वीडियो के थ्रू आपका क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा, बताया जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 0 माइनस h कर दिया। और 0 माइनस मतलब 0 से लेस है, तो आपके पास जो इक्वेशन दिख रही है वो ये वाली दिख रही है, फर्स्ट वाली, यानी कि आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, जहां जहां x है वहां आ जाएगा हमारे पास माइनस h, साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस 2 साइन माइनस h होल अपॉन माइनस h। माइनस थीटा होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस दोनों के बाहर आएंगे पूरी तरीके से। तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस आउटसाइड आया साइन a प्लस 1 इंटू h प्लस 2 साइन h होल अपॉन माइनस h। और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो। अब इसमें करना क्या है, सेपरेट डिवीजन किया जाए, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये आएगा साइन a प्लस 1 इंटू h होल अपॉन h प्लस 2 साइन h होल अपॉन h। यहाँ पर आएगा हमारा a प्लस 1 और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा a प्लस 1। इससे फायदा क्या मिलेगा ये देखना है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मैं इसको हटा देता हूँ, तो लगता है आपको नहीं दिखे। इससे होगा क्या कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसी तरीके से इस वाले हिस्से की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट h टेंड टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, उस बिहाफ पे दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा आपका a प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा 2, यानी कि जो ओवरऑल वैल्यू है ये मिल गई हमें a प्लस 3। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको निकालनी नहीं है, पता चले RHL आप निकाल ही नहीं रहे, LHL निकाल ही नहीं रहे, किसी एक से ही काम चल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ तो सब्जेक्टिव की बात है तो आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, LHL भी इसी तरीके से RHL भी। तो अगर हम लोग RHL की बात करें तो यहाँ पे RHL क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस मतलब 0 से राइट साइड, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस bh माइनस 1 होल अपॉन h। इसमें आप करिए क्या कि इसके कॉन्जुगेट से, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस bh प्लस 1 होल अपॉन रूट ओवर 1 प्लस bh प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 अंडर रूट, ये तो खत्म हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि बन जाएगा 1 प्लस bh माइनस का 1 होल अपॉन h अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1, यानी कि ये 1 से 1 कैंसिल, h से ये h कैंसिल,
अब अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो देखिए क्या फायदा मिलेगा, b अपॉन अंडर रूट ये आ जाएगा 1 प्लस 0 और प्लस का 1, यानी कि ओवरऑल आएगा कि हमारे पास b अपॉन 2। और अगर यहीं पे बात करें हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है यहाँ पर f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी गई है 2। अच्छा एक चीज ये देखिए कि जो फंक्शन है हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होंगी, डेफिनेटली इक्वल ही होंगी। यानी कि इसका मतलब यही तो हुआ कि जो b/2 है इसकी वैल्यू भी हमारी किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। यानी कि b का जो रिजल्ट यहाँ से मिलेगा आपको वो 4 मिलेगा। तो एक आंसर तो हमारा यही आ गया। एक चीज और कि a+3 भी तो है, तो a+3 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी 2 के इक्वल हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो a है इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आएगा और क्वेश्चन कंटेंट भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है जिसपे x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी है, LHS। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h है यानी कि 0 से लेस है, और 0 से अगर लेस है तो इसके लिए जो फंक्शन है हमारा वो कहां पर लिखा है, टॉप पे लिखा है k sin π/2 x + 1। तो वहीं पर जाकर के हमें x की वैल्यू -h रख देनी है। तो k sin π/2 माइनस का h प्लस का 1, इनसाइड π/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 k sin π/2 माइनस का π/2h, लिमिट h टेंड टू 0 के sin 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, cos π/2 h। लिमिट अप्लाई करें तो k cos 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो ये ओवरऑल जो रिजल्ट है हमें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए आप RHL पे। तो राइट हैंड लिमिट, ये भी बहुत स्पेशल पॉइंट है RHL। इसके लिए मेरे तो इसका RHL ही था जिसको हमें सॉल्व करना था। तो RHL की अगर मैं बात करूं तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। h के लिए अगर मैं बात करूं तो h यहाँ पे रखना है tan h माइनस ऑफ साइन h होल अपॉन h क्यूब। तो लिमिट h टेंड टू 0, जो tan h है ये बन जाएगा हमारे लिए sin h होल अपॉन cos h माइनस ऑफ साइन h होल अपॉन h क्यूब। लिमिट h टेंड टू 0, साइन h कॉमन कर लिया जाए। कॉमन करने के बाद एलसीएम भी ले लेंगे हम लोग, ये बन जाएगा 1 माइनस cos h होल अपॉन cos h और h क्यूब। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अच्छा देखिए, मैंने हमेशा कहा कि कभी कभी 1 माइनस cos h या 1 प्लस cos h, और सेम फॉर द 1 माइनस sin h और 1 प्लस sin h। इनके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आपको बहुत आराम लगेगा, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन इसके बाद। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, 1 प्लस cos h से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार यहाँ पर भी 1 प्लस cos h से डिवाइड। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बन पा रहा है, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर h
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच क्या होता है, साइन स्क्वायर एच होता है। ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 साइन h इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एच होल अपॉन कॉस एच इंटू एच क्यूब इंटू में आएगा हमारा 1 प्लस कॉस एच। एक बार इसको रीअरेंज करते हैं तो बहुत अच्छे से। लिमिट h टेंड टू 0 साइन क्यूब h होल अपॉन एच क्यूब इंटू कॉस एच इंटू में 1 प्लस कॉस एच। अब देखिए यहां से बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पूरा आ नहीं पा रहा है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, चाहे स्क्वायर और फिर चाहे क्यूब। फिर सबके लिए वो चीज 1 हो जाएगी। यानी कि ये बना हमारे लिए, जब लिमिट अप्लाई कर दिया जाएगा तो cos 0 की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1, यानी कि ओवरऑल ये हमारे लिए आएगा 1/2। एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन को निकालना चाहूँ तो भी निकाल सकता हूँ, नहीं निकालना चाहूँ तो भी काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 भी आपका देखिए ऊपर वाले केस में ये तो ऑलरेडी के इक्वल आ ही रहा है ना, तो अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से जो LHL है और RHL है, ये दोनों क्या होंगे, दोनों डेफिनेटली आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमको ये पता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू क्या निकल करके आई है k, और जो राइट हैंड लिमिट आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 1/2। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम। इस हिसाब से जो k है हमारा, k की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो यही हमारे लिए क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और कैसे इसको टैकल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। एक लास्ट क्वेश्चन ये, अब देखिएगा x डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, LHL। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा 0 माइनस h यानी कि 0 के इक्वल नहीं, यानी कि आपको फर्स्ट केस में जाना पड़ेगा। इसमें रख देते हैं जाकर के 1 माइनस कॉस माइनस का 4h होल अपॉन 8 इंटू माइनस h का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा एक चीज देखो, माइनस थीटा है और माइनस थीटा होता है हमारा कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा cos 4h। और ये चीज निकल करके आएगी हमारी 8h स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बताया था कि जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ आपसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज देखो बेटा, इस जगह पे 4 थीटा लिखा हुआ है, यानी कि 4h लिखा है। तो ये जो आप ये वाला थीटा देख रहे हैं ना सेकंड वाला, उस प्लेस में 2h हो जाएगा, यानी कि उसका आधा होता है। यहाँ पे 2 थीटा इसलिए वहां पे थीटा है। तो ये बनेगा जाकर के लिमिट h टेंड टू 0 टू साइन स्क्वायर 2h होल अपॉन 8h स्क्वायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होती है, क्या, जैसा एंगल है यहाँ पे वही सेम चीज है हमें नीचे भी चाहिए। अब जैसे साइन स्क्वायर 2h लिखा है तो नीचे भी 2h का होल स्क्वायर ही होना चाहिए, यानी कि अगर मैं सही कहूँ तो 4h स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा ये मिलेगा कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और जो आगे की सॉल्विंग है वो कुछ इस तरीके से है कि लिमिट तो अप्लाई कर दी तभी तो 1 हुआ। तो 4 इंटू 2 8/8 की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 1। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।
अब जैसे कि अगर आप आरएचएल निकालोगे और फंक्शन ऑलरेडी गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो ये क्या कहा गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, पहले से ही कहा गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इस बात की श्योरिटी तो हम लोग मान ही सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर आप आरएचएल नहीं भी निकालते तो भी वो 1 ही आएगा। तो फिर यहाँ पे केवल हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है हमारा यानी कि f ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये तो ऑलरेडी गिवन है कि k, और ये तो आप देख ही रहे हैं कि फंक्शन हमारे लिए क्या कहा गया कि कॉन्टिन्यूअस है। और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम। तो इस तरीके से k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी टीचर हैं हमारे, वो सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो आपको सारे ही लेक्चर एंड तक देखने चाहिए। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, और आप चाहें तो बाकी के सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काम आपका ये होना चाहिए कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप देखें उसके बगल में बेल बनी होगी, उसको होगा क्या उससे कि जो नोटिफिकेशन है हमारे यूट्यूब चैनल, उसमें जब वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जो सीरीज है वो ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल का नेम क्या है अब तक आप जान चुके होंगे बच्चों, साउथ सिटी पीसीएमबी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।